दोस्तों, मुहर्रम का महीना आते ही हर तरफ इमाम हुसैन का नाम लिया जाता है। जुलूस निकलते हैं, नारे लगाए जाते हैं और लोग करबला की कुर्बानी को याद करते हैं। लेकिन एक सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम सच में इमाम हुसैन के रास्ते पर चल रहे हैं? इमाम हुसैन ने करबला में अपनी जान इसलिए नहीं दी थी कि लोग सिर्फ एक दिन उनका नाम लें और फिर उनकी शिक्षा को भूल जाएं। उन्होंने सत्य, न्याय और इंसानियत के लिए कुर्बानी दी थी। अगर कोई व्यक्ति मुहर्रम के नाम पर नशा करता है, लोगों को परेशान करता है, लड़ाई झगड़ा करता है या ऐसी हरकतें करता है जिनसे इमाम हुसैन की याद बदनाम हो, तो उसे रुक कर सोचना चाहिए, क्या करबला का संदेश यही था? क्या इमाम हुसैन ने हमें यही सिखाया था? करबला हमें सिखाती है कि जुल्म के सामने झुकना नहीं है, अपने चरित्र को ऊंचा रखना है और अपने आचरण से लोगों के दिल जीतने हैं। मुहर्रम केवल एक जुलूस नहीं, बल्कि अपने आप को बदलने का अवसर है। अगर हम इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो हमें उनकी शिक्षाओं को अपनी जिंदगी में उतारना होगा। हमारी जुबान, हमारा व्यवहार और हमारा चरित्र ऐसा होना चाहिए कि लोग कहें, हाँ, ये हुसैन के मानने वाले हैं। आइए, इस मुहर्रम हम सिर्फ याद न करें, बल्कि ये संकल्प लें कि सच, इंसाफ और इंसानियत के रास्ते पर चलेंगे। यही इमाम हुसैन को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। या हुसैन। करबला हमें सिर्फ एक इतिहास नहीं, बल्कि एक संदेश भी देती है। जब हक और बातिल आमने सामने आए, तब इमाम हुसैन इब्ने अली ने दुनिया को सिखाया कि सच के लिए खड़ा होना ही असली बहादुरी है। हज़रत इमाम हुसैन ने बताया कि इज्जत के साथ जीना और जुल्म के सामने ना झुकना इंसान की सबसे बड़ी जीत है। आज भी इमाम हुसैन का पैगाम हमें याद दिलाता है कि इंसाफ, इंसानियत और सच्चाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। करबला खत्म नहीं हुई, उसका संदेश आज भी जिंदा है। इमाम हुसैन ने हमें हिदायत दी है कि जुल्म के सामने झुको मत, हक और इंसाफ का साथ दो और दीन की हिफाजत के लिए कुर्बानी देने से पीछे मत हटो, और नमाज का दामन कभी ना छोड़ना। इमाम हुसैन के चाहने वाले कभी ढोल ताशे नहीं करते। आप लोग अगर हुसैन वाले हैं तो ना ढोल बजाए ना बजने दें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की अहमियत को इतना बड़ा बताया कि मुसलमानों को ज्ञान हासिल करने के लिए दूर तक जाने की प्रेरणा दी। लेकिन जरा अपने आसपास देखो, आज सवाल कड़वा है। जिस उम्मत को इल्म का पैगाम मिला, वही तालीम में पीछे क्यों दिखती है? हमारे दीन की पहली वही क्या थी? इक़रा, पढ़ो। यानी शुरुआत ही इल्म से हुई, किताब से हुई, समझ से हुई, अंधी नफरत से नहीं। हमारे इतिहास में इब्न सीना, अल ख्वारिज़मी, इब्नुल हयातम जैसे नाम थे जिन्होंने दुनिया को इल्म दिया। तो फिर आज क्या हुआ? क्या हमने दीन को सिर्फ रस्मों तक सीमित कर दिया? क्या हमने बच्चों से ये कहना बंद कर दिया कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, साइंटिस्ट बनो, रिसर्चर बनो? क्या हमने सवाल पूछना छोड़ दिया? याद रखो, इल्म सिर्फ डिग्री नहीं, इबादत की एक शक्ल भी है जब नीयत सही हो। अगर हम अपने बच्चों को सिर्फ शिकायत सिखाएंगे और मेहनत नहीं, सिर्फ जज्बात देंगे और हुनर नहीं, तो पीछे ही रहेंगे। आज जरूरत किसी और को दोष देने की नहीं, जरूरत अपने घर से शुरुआत की है। एक किताब उठाओ, एक स्किल सीखो, अपने बच्चे को बेहतर स्कूल भेजो। मोबाइल पर घंटों स्क्रॉल करने के बजाय कुछ नया सीखो, क्योंकि जिस उम्मत का पहला पैगाम पढ़ो था, उसे जाहिल रहना शोभा नहीं देता। नोट: इल्म हासिल करो चाहे चीन तक जाना पड़े वाली रिवायत बहुत मशहूर है, लेकिन हदीस की सनद को कई विद्वान कमजोर मानते हैं। मजबूत आधार के लिए इकरा और इल्म की अहमियत वाली सही